पलटू का जो सुशासन है उसको बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया बच्चों ने। पलटू की बिल्कुल कलई उतर गई है। जी। नहीं, बीपीएससी आंदोलन में यदि जान है तो वो बच्चों की वजह से है। वो किसी बीपीएससी आंदोलन किसी नेता का या किसी भी कोचिंग संचालक या किसी का भी मोहताज नहीं है। यदि बच्चे नहीं रहे तो फिर किसी नेता की क्या हस्ती है ना? पूरे बीपीएससी आंदोलन के दौरान सन ऑफ बिहार कहीं नहीं दिखाई दिया। तो अब पता नहीं कहाँ भूमिगत हैं और कहाँ से अपने विधानसभा टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये सब बहुत लोग इसमें बेनकाब भी हुए हैं। से मिलते थे, पलटू राम अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता था, बंद कमरे में गुफ्तगू करता था, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए, अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास समय नहीं है। दुर्भाग्य है बिहार का। किसी का राजनीतिक एजेंडा है, कोई अपना कोचिंग संस्थान को चमकाना चाहता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो सवाल, उनकी लड़ाई तो असली है, उनका सवाल तो रोजी-रोटी का सवाल है। उनका सवाल तो सीधे रोज़गार से जुड़ा हुआ सवाल है। अवध ओझा भी एक कोचिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम है ना, यूपीएससी के कोचिंग में। यूट्यूब पर उनके भी वीडियो बहुत लोग देखते हैं। उनको चुनाव लड़ने की खुजली हो गई, अभी पटपड़गंज से खड़े भी हो गए, हार भी गए। तो सबका एजेंडा रहता है। और देखिए इस बीपीएससी आंदोलन में बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं ना। एक सन ऑफ बिहार हुआ करते थे, है ना? याद है ना? बीपीएससी अभ्यर्थी के आंदोलन में खान सर फिर से आकर के जान भर दिए हैं। अब देखिए खान सर को लेकर के खबरें जो है लगातार वायरल हो रही है कि खान सर क्या बच्चों को न्याय दिला पाएंगे, नीतीश कुमार से बात हुई क्या नहीं हुई, इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर है। कैसे देखते हैं खान सर फिर से बच्चों को जान भर दिए, बीपीएससी आंदोलन पे आ गए हैं? नहीं, बीपीएससी आंदोलन में यदि जान है तो वो बच्चों की वजह से है। वो किसी बीपीएससी आंदोलन किसी नेता का या किसी भी कोचिंग संचालक या किसी का भी मोहताज नहीं है। यदि बच्चे नहीं रहे तो फिर किसी नेता की क्या हस्ती है ना? तो यदि इतने दिनों से 2 महीना से यदि आंदोलन चल रहा है, अब तो मोटा-मोटी 2 महीने हो गए। 2 महीने प्लस हो गए। 2 महीने प्लस हो गए, तो सारा श्रेय बच्चों को जाता है। क्योंकि ये लोग तो आते-जाते रहे। कभी तो पप्पू यादव गर्दनी बाग में मना लिए जन्मदिन, मनाए थे ना जाके। कभी राहुल गांधी भी थोड़ी देर के लिए आ गए, कभी तेजस्वी भी थोड़ी देर के लिए पहुंच गए, प्रशांत किशोर भी आ गए। तो ये लोग तो आते-जाते हैं प्रवासी पक्षी के जैसा। यदि आंदोलन इसके बावजूद वो बना हुआ है, टिका हुआ है, तो उसमें तो बच्चों का सबसे ज़्यादा श्रेय है। मैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ। बाकी लोगों का देखिए अपना-अपना एजेंडा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसमें आ रहे हैं इस आंदोलन में, उनका अपना एजेंडा है। किसी का राजनीतिक एजेंडा है, कोई अपना कोचिंग संस्थान को चमकाना चाहता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो सवाल, उनकी लड़ाई तो असली है, उनका सवाल तो रोजी-रोटी का सवाल है। उनका सवाल तो सीधे रोज़गार से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये बात है। और सबसे अच्छा काम जो बच्चों ने किया है कि पुलिस ने इतनी बार लाठियाँ चलाई इन पर, सिर्फ़ दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ, 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। इसके बावजूद बच्चों ने धैर्य नहीं खोया है, शांति बनाए रखी है। कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, और एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। ये सबसे अच्छी बात इस आंदोलन में हुई है। और पलटू का जो सुशासन है उसको बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया बच्चों ने। पलटू की बिल्कुल कलई उतर गई है। जी। खान सर तो ये भी कहे ना कि ये गर्दनी बाग 2.0 है, इसमें नेताओं को आने का एंट्री नहीं है, हम शिक्षक और बच्चे मिलकर सलट लेंगे सरकार से। यानी एंट्री कोई कैसे रोक सकता है? गर्दनी बाग एक सार्वजनिक जगह है ना। मान लीजिए आज मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मान लीजिए आज कोई दूसरा आदमी जाना चाहे तो किसी सार्वजनिक जगह पर आप किसी की एंट्री कैसे रोक सकते हैं? वो आपकी कोई निजी संपत्ति तो नहीं ना है। तो ये सब तो खैर बोलना सही नहीं है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आ गए हैं। कोचिंग संचालकों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हो सकती हैं। अभी कोचिंग है ना? मैं फिर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी अवध ओझा को आप देख लीजिए। अवध ओझा भी एक कोचिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम है ना, यूपीएससी के कोचिंग में। यूट्यूब पर उनके भी वीडियो बहुत लोग देखते हैं। उनको चुनाव लड़ने की खुजली हो गई, अभी पटपड़गंज से खड़े भी हो गए, हार भी गए। तो सबका एजेंडा रहता है। और देखिए इस बीपीएससी आंदोलन में बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं ना। एक सन ऑफ बिहार हुआ करते थे, है ना? याद है ना? 1-2 साल पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, लगता था कि एक अवतारी पुरुष पैदा हो गया है, आसमान से आया है, जो कि बिहार का बिल्कुल काया पलट कर देगा, सन ऑफ बिहार। पूरे बीपीएससी आंदोलन के दौरान सन ऑफ बिहार कहीं नहीं दिखाई दिया। तो अब पता नहीं कहाँ भूमिगत हैं और कहाँ से अपने विधानसभा टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये सब बहुत लोग इसमें बेनकाब भी हुए हैं। लेकिन देखिए बीपीएससी आंदोलन जो है वो बहुत मजबूत हुआ है। सबसे बड़ी इसकी सफलता है कि इसने पलटू को नंगा कर दिया है।
और देखिए 4 मार्च को बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, आगामी 4 मार्च को। उसमें यदि पटना हाई कोर्ट ने कोई प्रतिकूल फैसला दे दिया, तो वो मतलब बीपीएससी के खिलाफ फैसला, तो वो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। खान सर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, वो भी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते हैं। बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी, उनसे मुलाकात करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या राजनीतिक आकांक्षा लगी हुई है? किसी की भी हो सकती है, ये सवाल तब उनसे करें तो बेटर होगा ना, कि राजनीतिक आकांक्षा किसी के, देखिए राजनीतिक आकांक्षा अपने आप में रखना गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि उसके लिए यदि कोई गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको मैं गलत मानता हूँ। और पलटू राम से तो सबको ही मिल रहे हैं, बस पलटू राम बीपीएससी अभ्यर्थियों से नहीं मिल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ मिल रहे हैं। अनंत सिंह से मिलते थे पलटू राम, अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता था, बंद कमरे में गुफ्तगू करता था, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए, अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पलटू राम के पास समय नहीं है। दुर्भाग्य है बिहार का। चलिए, बिहार का दुर्भाग्य है पलटू राम, यानी हम तो नहीं बोल सकते। सर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह से मुलाकात करते हैं, एक रूम में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बच्चों जो बीपीएससी अभ्यर्थी है गर्दनीबाग महज कुछ ही किलोमीटर पे उनका आवास है, लेकिन बच्चों से मुलाकात नीतीश कुमार नहीं करते हैं। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ जाइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।